डीजीपी साहब तो बेचारे हो गए हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो बड़ी बड़ी मछली को बिहार में बचा रही है और खुद हमाम में नंगे हैं? किनका फोन हेडक्वार्टर से डीएसपी को गया था? और जो लोग इसमें हायतोबा मचा रहे हैं उन्हें सारे इनकाउंटर के बारे में बोलना चाहिए। नालंदा में 2 बच्चों को मार दिया एक रोटी के चलते। नगर नौसा में एक गांव पर कहर ढा दिया, जुर्म किए 100 महिला को मारा गया। 2 बार अत्यंत भिन्न समाज की बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, उस पर कुछ नहीं। और या तो सरकार को इस्तीफा देना चाहिए या तो उस मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए जो मंत्री ने सरकार पर यह सवाल उठाया, या जो हेडक्वार्टर में बैठा हुआ उसको हटाओ। और ये महापंचायत का मतलब ब्राह्मण समाज नहीं है। महापंचायत का मतलब सारे जाति के लोग, सबसे ज्यादा गरीब भरत तिवारी के साथ खड़ा है। और ये ब्राह्मण नेता लोग अपने आप हो कर रहे हैं। प्रशांत किशोर होर में लगे हुए हैं कि हम ब्राह्मण का नेता हो जाए, और लोग बारे बार। अरे प्रशांत किशोर, उसके पहले भी बहुत मौत हुई है, बलात्कार हुए हैं, कहीं निकले थे क्या? ये सब के सब नेतागिरी और अपनी दुकान भरत तिवारी जी से चलाना चाहते हैं। गोली मारा एसटीएफ के लोगों ने, जिसको यहां से भेजा गया मारने के लिए। किसने भेजा था? एक सुपर पावर, डुपर सुपर पावर यहां बैठे हुए हैं। मैं मानता हूं ब्राह्मण समाज में 99.9% क्रिमिनल नहीं होता। ये आड़ा इनकाउंटर मामले में, भरत तिवारी मामले में है, डीएसपी है और इंस्पेक्टर और अन्य समेत कई लोगों पर एफआईआर हुआ। पुलिस ने पहले हत्या का एफआईआर दर्ज किया। पहले हुआ कैसे? इसके पहले 5 इनकाउंटर कैसे? वो भी तो एक मुद्दा है। सीमान में 3 इनकाउंटर। मतलब यदि अन्य कोई मंत्री संतरी, यदि मीडिया उस जात का, धर्म का, मजहब का या विपक्ष नहीं उठाए, उसको जस्टिफाई कर दिया जाए। और ये इनकाउंटर जो एक सामाजिक लड़का था, हर परिस्थिति में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जरा आप बताएं हालात क्यों, परिस्थिति क्या हो? उसके पिता उसको मार ही रहे थे, उसकी मां उसकी पैर पकड़ ही रही थी। परिस्थिति, कोई परिस्थिति होगी ना। इनकाउंटर का कौन सा लॉ इसको जस्टिफाई करता है? यदि हमारे पुलिस पर गोली चला रहा है तो हम कमर के नीचे मारेंगे, और बड़ा गैंग है तो फिर हम देखेंगे लॉ क्या कहता है इनकाउंटर के स्वरूप को। एक आदमी 200 पुलिस पर गोली चला सकता है या उसकी गोली लगेगी? एक दूसरी चीज, ये इनकाउंटर जब सामने आ रही है कि देखिए डीजीपी साहब तो बेचारे हो गए हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो बड़ी बड़ी मछली को बिहार में बचा रही है और खुद हमाम में नंगे हैं और डुबकी लगा करके करोड़ों अरबों रुपया कमा रहे हैं? और उनका फोन, किनका फोन हेडक्वार्टर से डीएसपी को गया था, इसकी जांच हो। डीएसपी ने मना कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता सर। फिर वीडियो कॉलिंग पर एसपी को कहा गया, एसपी ने भी इसे अस्वीकार कर दिया। आप बलि का बकरा क्यों बना रहे हो? आप सीबीआई इंक्वायरी करो या तो वर्तमान न्यायाधीश से करो। सभी लोग कोर्ट गए हुए हैं, हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, हाई कोर्ट गए हुए हैं, और आपने स्वीकार कर लिया कि गलती हो गई, तो फिर शहीद का दर्जा दीजिए। और जो लोग इसमें हायतोबा मचा रहे हैं उन्हें सारे इनकाउंटर के बारे में बोलना चाहिए। नालंदा में 2 बच्चों को मार दिया एक रोटी के चलते। नगर नौसा में एक गांव पर कहर ढा दिया, जुर्म किए 100 महिला को मारा गया। 2 बार अत्यंत भिन्न
समाज की बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, उस पर कुछ नहीं। आड़ा में हमको तो समझ में नहीं आता, ये महापंचायत आम जनता ही न्याय के लिए उठे हैं, और या तो सरकार को इस्तीफा देना चाहिए या तो उस मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए जो मंत्री ने सरकार पर यह सवाल उठाया, या जो हेडक्वार्टर में बैठा हुआ उसको हटाओ। क्यों नहीं हटा रहे हो? क्यों झुटला रहे हो ब्राह्मण समाज को? और ये महापंचायत का मतलब ब्राह्मण समाज नहीं है। महापंचायत का मतलब सारे जाति के लोग, सबसे ज्यादा गरीब भरत तिवारी के साथ खड़ा है, उसमें ब्राह्मण नहीं। जिस नदी कटाव में पप्पू यादव ने लाखों अपना जान, जो पप्पू यादव लड़ा था, और ये ब्राह्मण नेता लोग अपने आप हो कर रहे हैं। प्रशांत किशोर होर में लगे हुए हैं कि हम ब्राह्मण का नेता हो जाए, और लोग बारे बा। अरे प्रशांत किशोर, उसके पहले भी बहुत मौत हुई है, बलात्कार हुए हैं, कहीं निकले थे क्या? और अभी तक निकले क्या? ये सब के सब नेतागिरी और अपनी दुकान भरत तिवारी जी से चलाना चाहते हैं। यानी हिम्मत है ना, जिसने इनकाउंटर करवाया है मंत्री जी और बीजेपी के नेता लोग, पहले उसको हटवाइए। और आप सबको पता है कि इनकाउंटर कौन करवाया है और एसटीएफ को किसने भेजा। आंख में धूल मत झोंकिए उस परिवार को, आंख में धूल झोंक रहे हैं। मारने वाले पर केस करवाइए। केस तो हो गया है ना, उनकी मां वो गलत केस हुआ है। केस जो मारा उस पर होनी चाहिए, और जो भेज के मरवाया उस पर होनी चाहिए। इतने सजग हैं तो इसके पहले मुद्दा क्यों नहीं था? और आज एसटीएफ को भेज के बाद में इनकाउंटर करवाया गया, इंटरनल पार्ट में गोली मरवाई गई, गाड़ी के भीतर। वहां के डीएसपी और दरोगा ने नहीं गोली मारा, पूरी जांच हो, उसकी रिवॉल्वर की जांच हो। गोली मारा एसटीएफ के लोगों ने, जिसको यहां से भेजा गया मारने के लिए। किसने भेजा था? एक सुपर पावर, डुपर सुपर पावर यहां बैठे हुए हैं, जो कहते हैं एको हम द्वितीयो नास्ति, हम जिसको मन आएगा मरवा देंगे। चाहे संजीव को मरवा दें, सुधांशु को मरवा दें, पप्पू यादव को जेल भेज दें, जो मन में आएगा करेंगे। 24 घंटा साजिश विपक्ष को, विपक्ष तो कंप्रोमाइज है, विपक्ष तो निकला भी नहीं। और जो सर भारत की बात उठा रहा है वो कभी गरीब की बात नहीं किया, और वो गरीब और अन्य जाति की वोट की बात कर रहा है। हमको वोट चाहिए। अरे पासवान में नहीं, इतने इनकाउंटर में नहीं, और विपक्ष कह रहा है हमको वोट टू। एक बार मैं मानता हूं ब्राह्मण समाज में 99.9% क्रिमिनल नहीं होता, बिल्कुल नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो ये कौन है जिसने उनका इनकाउंटर करवाया? वही तो नाम बताइए। मैंने कहा पूरा का पूरा हेडक्वार्टर की भूमिका है उनकी इनकाउंटर करवाने में। डीएसपी और एसपी ने मना कर दिया, उसके बाद एसटीएफ जाके इनकाउंटर किया। कौन है वो अधिकारी आपको? सबको पता है, ऊपर से नीचा पता, सबको पता है। समय आने पर मैंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में लिख के उसके बारे में दे दिया। ये कभी भी हमको मरवा सकते। आपको भी डरा? धमकी पप्पू यादव को 7 पूछ तक लड़ेंगे सर, चाहे जो हो जाए, पर अंजाम इसका जितना भयावह, हम कोर्ट में लिख के दे चुके हैं गुप्त, और सना भी दे चुके हैं कि कौन क्या कर सकता है। प्रभातखबर.com
विश्वास वही, रफ्तार नहीं।